जो अगर मैं बहुत बेसिक टर्म में बताऊं तो पल्प जो है उस सेल्यूलोज को आप नेचुरल वुड से, शुगर केन से, बैम्बू से, व्हीट स्ट्रॉ से, राइस स्ट्रॉ से निकाल रहे हैं और उसको एक्सट्रैक्ट करके आप वापस एक फॉर्म करके शेप दे दे रहे हैं, उसको एक मोल्ड में ढाल के दे दे रहे हैं। तो ये जैसे मैं सैंपल पकड़ा इंडस्ट्रियल पैकेजिंग का है, तो ये प्रोटेक्टिव कवर है। ये सब थर्मोकोल होता था एक टाइम पे, तो ये रिप्लेस हो रहा है। और न्यूज़पेपर पे आज भी समोसा खा रहे हैं, हमें पता है वो कैंसरस है। और वो प्लास्टिक जो है वो इतना डीपली हमारी रूट्स में एंटर कर चुका है, जिसकी वजह से एक जो ह्यूमन बीइंग है उसकी जो हेल्थ है वो स्टेक पर आ गई है। वो वेस्ट प्रोडक्ट्स को देख के फील होता था कि इतना पॉल्यूशन ये कहाँ जाएगा, इसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो जब इकोश्योर कंपनी में मेरे सामने आई तो आई वाज वेरी हैप्पी। नमस्कार, मैं सुरेंद्र प्रताप। आज हमारी टीम नई दिल्ली के द्वारका यशोभूमि आई हुई है, जहां पेपर एक्स का एग्जीबिशन लगा हुआ है, प्रदर्शनी लगी हुई है, आप देख सकते हैं। और बड़ी संख्या में देश विदेश के यहाँ कंपनियों को स्टॉल लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं। और उसी में एक कंपनी है इकोश्योर, और कैसे वो जो है इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, प्रदूषण कम करने का एक उपाय है, जो कैसे ऐसा प्रोडक्ट का इस्तेमाल किया जाए जो प्लास्टिक को रिप्लेस करता है ना, और जो थर्मोकोल को रिप्लेस करता है। तो आइए मैं मिलवाता हूँ, आपको ले चलता हूँ इकोश्योर कंपनी के स्टॉल में, जो आप देखेंगे कैसे हम प्लास्टिक और थर्मोकोल को रिप्लेस करके जिंदगी जी सकते हैं। शोभित कुमार सक्सेना नाम है मेरा। कंपनी का नाम इकोश्योर पल्प मोल्डिंग टेक्नोलॉजीज लिमिटेड है। एक्टिवेशन पेपर एक्स है। पेपर एक्स पूरे विश्व का सबसे बड़ा पेपर इंडस्ट्री का कॉन्फ्रेंस होता है। ये कहाँ पर है? यशोभूमि में, न्यू दिल्ली में। हाँ, 3 से 6 दिसंबर में है। तो यहाँ हर इवेंट में हम लोग पार्टिसिपेट करते हैं। हमारी कंपनी इस समय थर्मोफॉर्मिंग, पल्प थर्मोफॉर्मिंग में इंडिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट कंपनीज में से है, और कई मायने में हम बहुत आगे हैं और फर्स्ट हैं। एक 100% इंडिया में, भारत में निर्मित, इंडिजिनसली बिल्ड फुली ऑटोमेटिक मशीन के लिए। और कुछ पहली जो मशीनें आई, जो पहली मशीनें बनी इस उद्योग में, उसमें भी इकोश्योर ने अपना एक अग्रणी भूमिका निभाई है, और इंडस्ट्री को ओवरऑल शेप करने में एक हमारा बहुत बड़ा योगदान है। बेसिकली हम लोग एक टेक्नोलॉजी फर्म है, इंजीनियरिंग फर्म है, जिसमें हमारी जो एक्सेलेंस है, महारत जो हमने हासिल करी है, वो पल्प थर्मोफॉर्मिंग में है। क्या होता है उसमें? हाँ, तो ये मशीन जो है हमारी, ये आपका जो फाइबर पल्प है, देखिए हमने तो बहुत सारे पॉलीमर बनाए, लेकिन नेचर ने जो पॉलीमर हमें दिया वो सेल्यूलोज है। तो सेल्यूलोज के ही दम पे घास से लेके पेड़ सब कुछ खड़ा हुआ है। तो जो अगर मैं बहुत बेसिक टर्म में बताऊं तो पल्प जो है उस सेल्यूलोज को आप नेचुरल वुड से, शुगर केन से, बैम्बू से, व्हीट स्ट्रॉ से, राइस स्ट्रॉ से निकाल रहे हैं और उसको एक्सट्रैक्ट करके आप वापस एक फॉर्म करके शेप दे दे रहे हैं, उसको एक मोल्ड में ढाल के दे दे रहे हैं। तो ये जैसे मैं सैंपल पकड़ा इंडस्ट्रियल पैकेजिंग का है, तो ये प्रोटेक्टिव कवर है। ये सब थर्मोकोल होता था एक टाइम में, तो ये रिप्लेस हो रहा है। इसमें ये टेबल वेयर सैंपल्स हैं, ये शुगर केन के पल्प से बना है, ये रिक्लेम्ड पल्प से बना है। टेट्रा पैक के जो डब्बे आते हैं पार्टी में या कहीं भी, ये कंज्यूमर प्रोडक्ट है, ये आपका पैकिंग प्रोडक्ट है।
तो इसमें जो मशीन्स लगती हैं बिल्कुल किया है, और उसमें जो मशीनरी है उसमें हमारा मेनली योगदान है। तो मुख्य भूमिका हमने वहाँ पे निभाई है कि हम लोग टर्न की प्रोवाइडर हैं। टर्न की मतलब हम एक प्रोजेक्ट को लेते हैं और फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश पूरा जो सेटअप है वो कराने का हमारा पूरी उसमें इंजीनियरिंग हमारी लगती है। तो पल्पिंग टेक्नोलॉजी से लेके आपको अगर पल्पिंग निकालनी है किसी भी फीड स्टॉक से, मान लीजिए आप शुगर केन से या व्हीट स्ट्रॉ से, राइस स्ट्रॉ से, उसको निकालने से लेके उसको प्रोसेस करना, स्टॉक प्रिपरेशन सिस्टम इसे कहते हैं, और उसके बाद उसको मशीन में फीड करके थर्मोफॉर्मिंग में उसके प्रोडक्ट्स बनाना, ये सारा सोल्यूशन हम प्रोवाइड करते हैं। बिल्कुल हमने बहुत अच्छे से हटाया। मैं अगर आपको सच्चाई बताऊं, मैं कनाडा यूएस में भी रहा हूं, वहां पे थर्मोकोल खूब बिकता है। आप साउथ ईस्ट एशिया में फिलीपींस, इंडोनेशिया, वियतनाम भी चले जाएं, वहां थर्मोकोल खूब बिकता है। श्रीलंका में आप चाय का कप मंगाएंगे तो भी थर्मोकोल। आज हमने थर्मोकोल हटा दिया, वो एक फैक्ट है। प्लास्टिक आ गया, चीप क्वालिटी का पेपर आ गया, फॉइल बेस्ड प्लेटें आ गई, और न्यूज़पेपर पे आज भी समोसा खा रहे हैं। हमें पता है वो कैंसरस है। तो आई नो इसमें कॉस्ट भी इन्वॉल्व होती है, इसीलिए हम कॉस्ट कम करने के लिए ऐसे फाइबर विकल्प भी ला रहे हैं कि भाई प्लेट जरूरी नहीं है ऐसी दिखे, ऐसी भी दिख सकती है, और उसमें वो फूड ग्रेड पल्प की हो। तो उस तरह की चीजें हम ला रहे हैं, बट गवर्नमेंट का सहयोग और एक लोगों में जागरूकता मिसिंग है। क्योंकि इसको अगर मान लीजिए आप बाहर फेंक देंगे ग्राउंड में तो ऐसे कंपोस्ट नहीं होगा, बट 6-7 हफ्ते बाद ये मिट्टी में मिल जाएगा, और उसने एनवायरनमेंट को पॉल्यूट नहीं करा, प्रदूषण नहीं करा इसने। कुमार चौधरी है, मैं अर्थस्टोर इको सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड मेरी कंपनी है, जिसमें मैं डायरेक्टर हूँ। और हमारी कंपनी जो है स्वच्छ ऊर्जा की दिशा में काम करती है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो विजन है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा ऊर्जा पे दूसरे देशों पर निर्भर ना रहे, इसलिए सतत स्कीम के तहत ये लेके आए हैं कि हम किसानों के माध्यम से, जिससे किसानों की भी आय दुगनी हो सके और उनके बचे हुए वेस्ट से, उनकी फसलों के वेस्ट से हम ऊर्जा का निर्माण कर सके, ऊर्जा का उत्सर्जन कर सके। इसी तरह से हम जितना भी ये फसलों का बचा हुआ वेस्ट है, फसलों का कचरा है, फ्रेश मड है, इन सब चीज़ों से बायो सीएनजी गैस, जिसे सीबीजी बोलते हैं, कंप्रेस्ड बायोगैस, उसका निर्माण करते हैं, जो कि वाहनों में, इंडस्ट्रीज में हर जगह इस्तेमाल होती है। और ये सीएनजी का ही एक दूसरा रूप है। इसको हरित ऊर्जा भी हम कह सकते हैं। आने वाले समय में इस इंडस्ट्री का फ्यूचर ये है कि बहुत ही ऊंचाइयों की ओर जाएगी ये इंडस्ट्री। दूसरा क्या है कि हम विदेशों से आने वाली जो हमें खरीदनी पड़ती है एक तरह से गैस वगैरह या ऊर्जा के जितने भी साधन हैं, हम उन पर डिपेंडेंट कम रहेंगे, और अपनी ही कचरे का भी निस्तारण हम इस तरीके से कर लेंगे, और ऊर्जा का भी उत्पादन हम इस चीज़ से कर लेंगे। तो भारत सरकार इसमें काफ़ी अच्छा सहयोग कर रही है। बहुत ही अच्छी हैंड होल्डिंग गवर्नमेंट की तरफ से मिल रही है, जो लोग प्लांट लगाना चाहते हैं, और बहुत ही कई तरह के इंसेंटिव्स भी सरकार की तरफ से मिलते हैं। एक सहयोग बहुत अच्छा है जो सरकार का मिल रहा है। Kanika and welcome to PaperX 2025 and I am from EcoSure। सर हमारी कंपनी एनवायरनमेंट को लेके अपना बिजनेस ग्रो करना चाह रही है। मतलब एनवायरनमेंट भी जिसमें हमें सस्टेनेबल फ्यूचर मिले, जो भी रिसोर्सेज हैं वो हम भी यूज़ करें और हमारा फ्यूचर जनरेशन भी यूज़ करे उसको। मतलब लाइक ये नहीं कि हम यूज़ करके एग्जॉस्ट कर जाएं उसको और आगे वो यूज़ ना कर पाए। तो जो भी रिसाइकल है, एग्रीकल्चर वेस्ट है, उससे उसको हम प्रमोट कर रहे हैं अपनी टेबल वेयर में एंड बाकी जो भी पैकेजिंग है उसमें। हाय सर, मेरा नाम पूनम है। मेरी कंपनी का नाम इकोश्योर पल्प मोल्डिंग टेक्नोलॉजीज है, और जो हमारी एग्जीबिशन पेपरएक्स लगा हुआ है ये दिल्ली यशोभूमि में लगा हुआ है, और यहाँ पे काफ़ी देश विदेश से विजिटर्स आ रहे हैं और काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है हम लोगों को। हम लोग प्लास्टिक फ्री पे काम कर रहे हैं, टेबल वेयर आइटम बनाते हैं। मेनली काम हमारा मशीन मैन्युफैक्चरिंग का है, तो रिस्पांस अच्छा है। हमारा जो प्रोडक्ट है वो बायोडिग्रेडेबल है और 90 डेज में डिस्पोज हो जाता है। जहाँ भी आप फेंकोगे वहीं पे डिस्पोज हो जाएगा 90 डेज में। नमस्कार, मैं गोविंद कुमार यहाँ पेपरएक्स में अपने इकोश्योर पल्प मोल्डिंग कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। यहाँ पे हम मशीनें बनाते हैं जिससे हम एग्रो वेस्ट से
डिस्पोजेबल और प्रोटेक्टिव पैकेजिंग की मशीनें बनाते हैं, जिससे हम सिंगल यूज प्लास्टिक को रिप्लेस कर सकें। मेरा नाम काजल तुली है और मैं इकोश्योर पल्प मोल्डिंग टेक्नोलॉजीज कंपनी से 2017 से जुड़ी हुई हूँ। और मेरा मेन पर्पस जो इस कंपनी के साथ जुड़ने का था वो मेरा पैशन था। जितना भी ये हमारा वेस्ट है वो वेस्ट प्रोडक्ट्स को देख के फील होता था कि इतना पॉल्यूशन ये कहाँ जाएगा, इसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो जब इकोश्योर कंपनी में मेरे सामने आई तो आई वाज वेरी हैप्पी कि इसका एक सॉल्यूशन हमें मिल गया है। जितना भी एग्रीकल्चरल वेस्ट है हम उसको पल्प में कन्वर्ट करके हम इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स, टेबल वेयर प्रोडक्ट्स बना सकते हैं, इंडस्ट्रियल पैकेजिंग प्रोडक्ट्स बना सकते हैं और उसको यूटिलाइज कर सकते हैं, जो कि हमारी कंट्री में जितना पॉल्यूशन है उसको कम करने में कहीं ना कहीं बहुत सहायक हो रहा है। तो ये देख सकते हैं आप, ये आइटम जो घास है और तो ये जो पहले हम लोग पत्तल में खाया करते थे वो जस्ट अब वो फिर से वो दिन लौट के आ रही है। और ये कंपनी जो है प्योर जो कंपनी है ये आपको जस्ट वही पत्तल वाला फील करा रही है अपना प्रोडक्ट में। क्या क्या इससे आइटम आप दे रहे हैं सर? पत्तल से ये थोड़ा डिफरेंट है इसलिए क्योंकि ये हाइजीनिक भी है। ठीक। पत्तल में कहीं ना कहीं उतना हाइजीनिकली वो नहीं रहता है जितना कि ये है, क्योंकि ये बहुत हाइजीन वे में बनाया जाता है, बहुत क्लीन वे में बनाया जाता है और इसमें किसी तरह का वेस्टेज नहीं है। तो ये इसका बहुत बेनिफिट है। नाम वरुण चौधरी है और मैं इकोश्योर पल्प मोल्डिंग के साथ एज ए ग्रुप सीईओ कंपनी के साथ एसोसिएट हूँ। पब्लिक का रिस्पांस धीरे धीरे आज बढ़ता चला जा रहा है। आज मैं देख रहा हूँ नीचे पार्किंग बिल्कुल फुल थी और हॉल के अंदर भी बहुत ज़्यादा फुटफॉल मैं देख रहा हूँ। और सुबह से कल हमने जितने लोगों से बातचीत करी थी अपने स्टॉल पर, आज मैं देख रहा हूँ उससे ज़्यादा लोग अभी सुबह के टाइम में ही हमारे स्टॉल पर विजिट कर चुके हैं। और इसके साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि हम लोग क्या ऑफर करते हैं। तो हम लोग बेसिकली सस्टेनेबल बिजनेस में हैं। सस्टेनेबल बिजनेस की जब मैं बात करता हूँ तो हमारे को हम देखते हैं वर्ल्ड की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनती जा रही है प्लास्टिक। और वो प्लास्टिक जो है वो इतना डीपली हमारी रूट्स में एंटर कर चुका है जिसकी वजह से एक जो ह्यूमन बीइंग है उसकी जो हेल्थ है वो स्टेक पर आ गई है। तो मैं एक छोटा सा आपको एग्जांपल देता हूँ। अभी मैं पिछले महीने एक स्टडी देख रहा था जहाँ पे ये स्टडी आई थी कि जब एक बच्चा बॉर्न हो रहा है, उस बॉर्न हुए बच्चे के 2 महीने के अंदर उसका जब ब्लड सैंपल चेक हुआ, उसके ब्लड सैंपल के अंदर प्लास्टिक के मॉलिक्यूल्स पाए गए। तो जब फर्दर इसको डीप डाइव किया गया तो पता चला जो माँ के दूध जो बच्चा पी रहा है, जो फीडिंग कर रहा है, उस दूध से उसको अंदर प्लास्टिक के मॉलिक्यूल्स उसमें पाए गए माँ के दूध में। और वो जब बच्चा फीड कर रहा है तो वो मॉलिक्यूल्स जो है उस बच्चे के अंदर माँ के दूध के थ्रू गए। तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अब ये प्रॉब्लम क्यों हो रही है? क्योंकि आज की डेट में प्लास्टिक का कोई ऑल्टरनेटिव लोगों को नजर नहीं आ रहा। और जब प्लास्टिक का ऑल्टरनेटिव नजर नहीं आ रहा है, इसके अलावा अगर कहीं प्रोडक्ट्स या चीजें मिलती भी हैं तो लोग वहां तक जाते नहीं है। उसका एक बहुत बड़ा कारण है कि लोगों को अवेयरनेस नहीं है। लोगों ने जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती चली जा रही है वैसे वैसे लोगों ने अपनी लाइफ को ईज तो कर लिया है, लेकिन उन्होंने अपनी लाइफ को ईज करने के लिए अपनी हेल्थ को स्टेक पर कर दिया है। तो मैं उन आज की डेट में सभी खास तौर से जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं और जो जेनजी है और जो आज की नई जनरेशन है, मैं उस सबको ये मैसेज देना चाहूँगा कि ये प्लास्टिक बहुत बहुत डेंजरस है हमारी बॉडी के लिए, हमारे ब्रेन के लिए, हमारे हार्ट के लिए, हमारी ओवरऑल वेलबींग के लिए। इस प्लास्टिक को हम जितना ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड करेंगे अपने डेली रूटीन में वो हमारे लिए बेहतर रहेगा। और वो अवॉइड करने का सीधा सिंपल एक तरीका है कि आप ये इंश्योर करें कि जहाँ भी आपको खाना खाने जाना है वहाँ पे आप प्लास्टिक का यूज़ ना करें। आप अपने घर में खाना खा रहे हैं वहाँ पे प्लास्टिक का यूज़ ना करें। आप आज की डेट में स्विगी, जोमेटो, जितनी भी फूड ऑपरेटिंग कंपनीज हैं जो कि आपको ईज ऑफ फूड्स अवेलेबल कराती हैं आपके घर पे, आप इंश्योर करें कि आप उनको बोलें कि वो जो फूड आपके घर पर आ रहा है वो फूड प्लास्टिक में ना हो, वो सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स में हो। तो
ये सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स कहाँ से मिलेंगे, ये आपको सर्च करना होगा। और एज ए कंपनी, एज ए इकोश्योर, हमारी भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनती है कि हम इन सारी चीज़ों के बारे में लोगों को अवेयरनेस, लोगों के बीच में अवेयरनेस क्रिएट करें और लोगों को बताएं कि आने वाले समय में इससे क्या नुकसान हो सकता है और इससे बचाव कैसे करना है। तो हम कोशिश ये कर रहे हैं कि हम लोगों तक सस्ती कॉस्ट में ऐसे प्रोडक्ट्स लोगों तक अवेलेबल कराएं जिससे प्लास्टिक का एलिमिनेशन हो और लोग जो है सस्टेनेबिलिटी की ओर आगे बढ़ें, अपने आप को सेव करें, अपने प्लानेट को सेव करें, अपने कंट्री को सेव करें। That's it. Hi, myself Dr. Rajesh Kumar Prasad. I am as a additional director in Earthshore Eco Solution Private Limited. तो हम अगर सीधी भाषा में कहें कि हमें एनर्जी डिपेंडेंट होना है, हमें फॉसिल फ्यूल को रिप्लेस करना है और उसके लिए हम सीबीजी प्रोडक्शन प्लांट लगाते हैं। सीबीजी प्रोडक्शन प्लांट से हमें सीएनजी गैस मिलती है जो हम अपने व्हीकल में यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए यूज़ करते थे या अपने इंडस्ट्रीज में यूज़ करते हैं एज ए बर्निंग पर्पज। तो ये है एयरश्योर इको सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड का मोटो।